कि ट्विटर को टेक ओवर कर लेने के बाद विश्व में सबसे ज्यादा चर्चा इसी डील की हो रही है। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि ये डील दुनिया बदल देगी, उसके पीछे कुछ तथ्य आपको समझाते हैं। उससे पहले एलन मस्क का ट्वीट देखिए। वो कहते हैं कि फ्री स्पीच एक कार्यशील लोकतंत्र का आधार। ये पहला ट्वीट है ट्विटर को टेक ओवर करने के बाद एलन मस्क का। वो कहते हैं कि ट्विटर डिजिटल टाउन स्क्वायर है और जहां इस टाउन स्क्वायर में मानवता के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर बहस होती है। और इसके पीछे का आधार क्या है? लगभग 50 करोड़ ट्वीट रोजाना अलग अलग विषयों को लेकर के दुनिया भर में होता है। परसेप्शन बिल्डिंग में ट्विटर एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है। वो कहते हैं कि मैं ट्विटर के एल्गोरिदम को मजबूती देकर के, स्पैम बॉट को के हरा करके मैं इस चीज को और आगे तेजी के साथ लेकर के जाऊंगा और यूजर वेरिफिकेशन से ट्विटर को और बेहतर बनाने की ओर मैं काम करूंगा। ये एलन मस्क कहते हैं। और एक और ट्वीट जो एलन मस्क ने किया था वो ये भी कि मैं चाहूंगा कि मेरे जितने आलोचक हैं वो ट्विटर पर बने रहें, ताकि लोकतंत्र की एक बेहतर क्षमता यही होती है। अब इस डील के बारे में आपको बताते हैं कि डील कितने में हुई है। जो डील हुई है वो कुल $44 बिलियन में, और एलन मस्क के पास 100% शेयर हो चुके हैं। ये तय कर दिया गया था ट्विटर का जो पूर्व एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी तरफ से कहा गया कि ये डील होने के बाद ये एक निजी ऐप बन जाएगी, निजी ये मॉडल बन जाएगा। और $44 बिलियन में जिसको खरीदा है एलन मस्क ने। एलन मस्क की तरफ से कुछ वक्त पहले कहा गया था कि उन्होंने $46 बिलियन अपने पास एक जगह सुरक्षित रख लिए हैं, और उसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि इसका आधिकारिक ऐलान कब होता है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ये जो बातचीत थी वो काफी तेजी में थी। और इस वक्त साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सर, मैं पहले इस डील के इंपैक्ट को समझना चाहूंगा सर आपसे, कि अगर इतनी चर्चा है ट्विटर को टेक ओवर कर लेने के लिए, तो इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका कोई विकल्प, कोई ऑल्टरनेटिव नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज हैं, वो सब ट्विटर पर है। तो हालांकि सोशल मीडिया के और कंपनियां हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके पास यूजर्स भी ज्यादा है, लेकिन क्योंकि पावर कोशंट वहां पर कम है, इसलिए ट्विटर का महत्व बहुत ज्यादा बन जाता है। अगर आज आपको अपनी बात कहनी है और उसका प्रभाव देखना है, तो ट्विटर ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म बनता है। यही कारणवश है कि आज एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नहीं खरीदा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे अब पूर्ण तरीके से ट्विटर का जो स्ट्रक्चरिंग है वो बदल जाने वाला है। और उपभोक्ताओं के लिए भी अब ट्विटर दो तरह के अध्यायों में देखा जाएगा। एक अध्याय जो इस एक्विजिशन से पहले का था, और दूसरा अध्याय जो इस एक्विजिशन के बाद की होने वाला है, क्योंकि अब ट्विटर में बहुत जबरदस्त फेरबदल होने वाले हैं। ट्विटर आज के बाद केवल कमर्शियल एंटिटी बन जाएगा, तो केवल प्रॉफिट के लिए ही काम करेगा। तो हो सकता है जो फिलहाल वैल्यूज ट्विटर स्थापित कर पाया है उसको कहीं ना कहीं त्याजते हुए ये प्लेटफॉर्म दूसरी जगहों पर भी जाएगा। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर ये कहा जा रहा है कि इसके बाद दुनिया में पावर गेम बदलने वाला है, तो ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा क्योंकि आज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण, इंस्ट्रूमेंटल और पावरफुल जो पर्सनालिटीज हैं वो इंटरनेट पर जो हैं वो ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब ट्विटर नॉर्मल कंपनी से बदल के प्राइवेट हैंड्स में चला जाएगा, एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगा, तो उसका एकमात्र उद्देश्य होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं। तो इसलिए जो पावर कोशंट है वो इकोनॉमिक वैल्यू के साथ कैसे कंपेयर करेगा और किस प्रकार के बदलाव किए जाएंगे, इसके ऊपर काफी जबरदस्त अटकलियां लगाई जा रही है। क्योंकि अब आप एक फॉर प्रॉफिट कंपनी होने वाले हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने वाले हैं, तो लाजमी सी बात है आप उस तरह ऑपरेट नहीं कर सकते जहां पहले ट्विटर ऑपरेट किया करता था। हो ये भी सकता है कि जितनी हमको अभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, शायद ये स्वतंत्रता हमको पूरी तरीके से ट्विटर पर अब ना मिले। क्यों? हालांकि एलन मस्क कह रहे हैं कि साहब मेरे जो वर्स्ट क्रिटिक्स हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म पर जरूर आए, बट एलन मस्क का अगर आप इतिहास देखें तो इतिहास में पाते हैं कि उसने लगातार पहले कोशिशें कर रखी हैं कि उसके बरखिलाफ जो उसके क्रिटिक्स थे उनको वो साइलेंस कर सके, उनकी आवाज को दबा सके।
तो आज तो देखिए बातें हो रही हैं, लिप सर्विस हो रहा है कि साहब आप बहुत अच्छी बात है डेमोक्रेसी के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए। हाँ। वास्तविक तौर में क्या होता है ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग। आज आपने इतना महत्वपूर्ण एक्विजिशन कर तो लिया, जी। लेकिन आपने इतने पैसे भी तो खर्च कर दिए। अब वो पैसे कहीं ना कहीं तो आप चाहेंगे वापस लूं, बिल्कुल। या तो इस पैसे के माध्यम से आप अपना जो पावर चक्र है उसको बढ़ाएंगे और दुनिया की सबसे पावरफुल मीडिया मोगल बन जाएंगे, बिल्कुल ठीक है सर। या फिर हो परसेप्शन सकता बिल्डिंग है में कि आप इंपॉर्टेंट टूल आज की तारीख में ट्विटर है। अपने दर्शकों को और आसान भाषा में, जैसा कि आपने बताया, एक बार दोहरा देते हैं कि इस डील के मायने क्या हैं। ये सबसे पावरफुल एक सोशल प्लेटफॉर्म है जहां परसेप्शन बिल्डिंग का काम भी होता है और परसेप्शन इन्फ्लुएंस का काम भी लोग आज अपने विचार व्यक्त करते हुए करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए बाजार पर एक अधिकार की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा रहा है एलन मस्क की। दुनिया में जो पॉलिटिकल कैंपेन्स होती हैं उन पर भी इसका असर सीधे तौर पर पड़ सकता है। दुनिया के देशों में राजनीतिक दिशा तय करने में ट्विटर काफी हद तक सक्षम दिखाई पड़ा है। आगे इसका इस्तेमाल कैसे होता है इस पर सभी की निगाहें हैं। कारोबार और प्रमोशन में दखल देने की कोशिश हो सकती है, जैसे कि हमारे सहयोगी एक्सपर्ट लगातार हमारे बता रहे थे इस बात को लेकर के कि एलन मस्क इतना पैसा खर्च किया तो जाहिर तौर पर इसका कुछ रिटर्न भी चाहेंगे। वो मॉनेटरी लेवल पर हो सकता है, वो पावर गेम की तरफ भी हो सकता है। पवन जी, मुझे बताइए सर कि एलन मस्क का जो शुरुआती ट्वीट है, ये शुरुआती जो प्रतिक्रिया है, वो ये कहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी एक बेहतर लोकतंत्र की निशानी होती है। तो शुरुआत में तो बहुत गुड फैक्टर दिखा रहे हैं कि भाई मैंने टेक ओवर भले ही किया हो, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है वो ट्विटर से कहीं जाने वाला नहीं है। देखिए, फिलहाल जब भी आप इतनी बड़ी एक्विजिशन करते हैं तो लाजमी सी बात है, आप राइट नॉइजेस बनाना चाहते हैं, तो राइट संदेश देना चाहते हैं। इसलिए राइट संदेश दिया गया है कि साहब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है और प्रजातंत्र के लिए जरूरी है। बट प्रॉब्लम यह है कि आपने जब इतने लाखों अरबों रुपए खर्च कर दिए तो उसका कुछ ना कुछ तो रिटर्न आपको चाहिए होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं कि आप समाज सेवा में पूरी तरीके से अपने पैसे लगा रहे हैं। ये समाज सेवा का तो कोई काम है नहीं, ये तो प्राइवेट एंटरप्राइज का काम है। आपने पैसे दिए हैं ताकि आपके रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट आए, आपके ऊपर ज्यादा अच्छे आप उसके ऊपर पैसे कमा सकें। तो अल्टीमेटली तो एक कमर्शियल एंटिटी बन जाने वाली, और कमर्शियल एंटिटी किस हद तक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को पूरी महत्ता देगी ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बाद के बीच में और कमर्शियल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, तो लाजमी सी बात है कमर्शियल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा जीतेगा। और अगर ये बात है तो जो ट्विटर के उपभोक्ता हैं, यूजर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको थोड़ा बहुत अपनी मानसिकता को बदलना होगा। ये उम्मीद करें कि साहब ट्विटर जो अभी तक स्वतंत्रता देता था वो आज भी स्वतंत्रता देगा। इस कमर्शियल एंटरप्राइज होने के बाद मुझे लगता है हमें शायद थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाएगी। ऑलरेडी नए फीचर्स की बात हो रही है, एडिट फंक्शंस की बात हो रही है, विभिन्न और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात हो रही है, पूरे बोर्ड को बदलने की बात हो रही है। तो जब देखिए इतना आप रेवोल्यूशनरी चेंज कर रहे हैं तो रेवोल्यूशनरी चेंज का इम्पैक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर ही जरूर आएगा। चाहे वो इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वेट एंड वॉच की सिचुएशन हम लोग हैं सर, एप्रीहेंशन काफी ज्यादा है। हालांकि फिलहाल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी आपका जुड़ने की।